अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पार्लियामेंट और असेंबलियों में नौजवानों को मुंतखब करने, उम्र की हद में कमी करने रेवंत रेड्डी की तजवीज़। रियासती असेंबली और कौंसिल का अगस्त में मुश्तरका इजलास तलब करने और करारदाद मंजूर करने का किया ऐलान। शहर में SIR के अमल का जिला इलेक्शन ऑफिसर ने लिया जायजा। मजलिस की जानिब से हर मुस्तहिक वोटर को फहरिस्त में शामिल करने की मुहिम में तेजी। तलबा की फीस रिइंबर्समेंट में रुकावट के लिए साबिक BRS हुकूमत जिम्मेदार। रेवंत रेड्डी हुकूमत तलबा के लिए इस रुकावट को दूर करने की कोशिश। पूनम प्रभाकर का बयान। तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 4 नौजवान गर्क, 3 लाशें बरामद। जहां बहक नौजवानों का ताल्लुक निजामाबाद के आटो नगर से। और कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान बरसरे मौका हलाक, 1 जख्मी। टिप्पर ने स्कूटी को दी टक्कर। और अब पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली और पार्लियामेंट के हलकों से मुकाबला करने के लिए नौजवानों को मौक़े मैसर करने, हद उम्र को 21 साल कम करने की वकालत की है। उन्होंने आज मीडिया के सामने अपनी इस तजवीज़ को पेश करते हुए कहा कि अगस्त के महीने में वो रियासती असेंबली और कौंसिल का मुश्तरका इजलास तलब करेंगे और इसमें अपनी इस तजवीज़ को करारदाद की शक्ल में पेश करते हुए अपोजिशन के और दीगर हलकों के मशवरों के साथ इसे मरकज़ को रवाना करेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि वो नौजवानों की ताकत, युवा शक्ति से टक्कर न लें।
जंतर मंतर पर जिस तरह नौजवानों ने उनके 56 इंच वाले सीने को घटा कर रख दिया है, अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो नौजवानों को मुकर्रना के ऐवानों में भी जगह देने, हद उम्र में कमी के लिए कानूनी तरमीम पेश करें। वज़ीर आला ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनके साथी खुद कभी हार नहीं मानते थे, लेकिन यह दूसरा मौका है कि उन्हें हार माननी पड़ी है। पहले किसानों के सियाह कानून को वापस लेते हुए हार माननी पड़ी थी, लेकिन इससे उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। अब नौजवानों के सामने वो अपनी हठधर्मी दिखाते रहे। अपोजिशन को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। हमेशा ईडी, आईटी, सीबीआई और दीगर एजेंसियों के खौफ दिखाकर अपोजिशन को कमजोर करते रहे, लेकिन सड़क पर रहे नौजवानों ने उनके खौफ को बेनकाब करके रख दिया। वज़ीर आला ने दलील दी कि IAS, IPS और दीगर अहम खिदमात में 21 साल का नौजवान शामिल हो सकता है, तो क्यों वो पार्लियामेंट और असम्बलियों में मुंतखब नहीं हो सकता। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि असम्बली और पार्लियामेंट के लिए मुकाबला करने की हद उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया जाए। वहीं कौंसिल और राज्यसभा में हद उम्र को 30 साल से घटाकर 25 साल कर दें। उन्होंने तंज किया कि मुस्तकबिल नौजवानों का है, मोदी जैसे लोगों का नहीं। वज़ीर आज़म के मन की बात प्रोग्राम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो की बात खाली बोलने की होती है, सुनने की नहीं होती, और ये आदत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी है कि वो कुछ सुनना नहीं चाहते, लेकिन अब उनको बदलना होगा। उन्होंने मशवरा दिया कि पार्लियामेंट के जारिया मानसून इजलास में हुकूमत डिलिमिटेशन, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात जैसे दस्तूरी तरमीमात को लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि तरमीमात के साथ हद उम्र में कमी की तजवीज़ को शामिल किया जाए और इस पर पार्लियामेंट की एक मुश्तरका कमेटी कायम करते हुए गौर किया जाए। ये युवा शक्ति देश का भविष्य है। ये युवा शक्ति को पॉलिटिकल सिस्टम में अगर लेकर आए तो इस देश का भविष्य बदलने वाला है, दुनिया में सबसे ताकत का देश बनने वाला है। आज IAS, IPS, यूनिकॉर्न्स, कॉर्पोरेट कंपनीज, म्यूनसिपैलिटीज, कॉरपोरेशंस, मेयर्स, जिला परिषद चेयरपर्सन्स जब चलाने के लिए हमारे युवा ने कामयाब हो रहा है, क्यों असेंबली में अभी भी 25 साल कानून ऐसे रखना। इसीलिए हम लोग अगस्त इज मिरेकल मंथ इन दिस कंट्री। इस देश जनता को आज़ादी मिले 100 महीना है, इसीलिए अगस्त महीने में तेलंगाना असेंबली और शासन मंडली कंबाइंड सेशन हम बुलाने वाला है, चर्चा करने वाला है, सब विपक्ष के राय सुनने वाले हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन कर दे के असेंबली एंड लोकसभा कंटेस्टिंग एज 21 इयर्स, काउंसिल एंड राज्यसभा 25 इयर्स। ये रेजोल्यूशन हम लोग मूव करना चाहता है, ये रेजोल्यूशन पास करना चाहता है। अभी समय आगे युवा शक्तियों को सड़क से लेकर संसद के अंदर लेकर जाने का, इस देश का भविष्य उन्हीं लोगों के हाथ में है। जेनजी आज हम जो कानून बनाया वो कानून देखने के लिए नहीं बैठना चाहता है। दे वांटेड टू मेक लॉस, दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट लॉस, so we have to facilitate them, we have to accommodate them. They are the future of this country. जो इतिहास है मोदी जी का, उनका कोई भविष्य नहीं है। जिनका भविष्य है उनको मौका दिए तो अपना नाम, अपना काम देश के जनता याद रखेंगे। अब ये मत समझो हम जो भी बोले विपक्ष को डरा देंगे, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, नारकोटिक्स, कोई भी एजेंसी से, मगर ये युवा शक्ति को आप नहीं डरा सकते, आपका कोई ताकत नहीं रोक सकते। अभी समय आगे, वो समय पर हम लोग कानून बनाने का बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दों को हम आगे लेकर जाना चाहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी से मेरा एक ही गुजारिश है, सुनो आपके पार्टी में, आपके सिस्टम में आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे, क्योंकि आप मन की बात हमेशा ऑल इंडिया रेडियो में बोलते रहता है।
रेडियो का आदत है बोलने का, सुनने का कुछ नहीं है। मोदी जी भी ऑल इंडिया रेडियो जैसा है, बोलने का आदत है, सुनने का कोई आदत ही नहीं है। अब सुनने का आदत भी पड़ेगा क्योंकि देश बदल रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने तजवीज़ पेश की है कि नौजवानों को 21 साल की उम्र में ही कानून साज इदारों के इंतखाबात लड़ने के लिए अहल करार देने की गर्ज से कानून में तरमीम की जाए। इस पर वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुस्बत रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अगस्त के पहले हफ्ते में खुसूसी असम्बली इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें इस सिलसिले में करारदाद मंजूर करके मरकजी हुकूमत को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तजवीज़ की मरकज से मंजूरी के लिए भी भरपूर कोशिश करेगी। वज़ीर आला की जानिब से महेश कुमार गौड़ की तजवीज़ की हिमायत और असम्बली में करारदाद दिलाने के ऐलान के बाद नौजवानों में मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने में आया है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि फीस रिम्बर्समेंट के बकायाजात को बुनियाद बनाकर वजीर आला रेवंत रेड्डी के इस्तीफे का मुतालबा करने वाली बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव को पहले चंद अहम सवालात के जवाब देने चाहिए। उन्होंने कहा कि फीस रिम्बर्समेंट के बकायाजात मौजूदा हुकूमत की पैदावार नहीं बल्कि साबिक बीआरएस हुकूमत से विरासत में मिलने वाला मसला है। उन्होंने सवाल किया कि जब बीआरएस हुकूमत के दौर में तुलबा के बकायाजात बढ़ रहे थे तो रामचंद्र राव खामोश क्यों थे। वजीर मौसूफ ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि वो वाज़ेह करें कि जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहां फीस रिम्बर्समेंट स्कीम कहाँ नाफिज है। अगर बीजेपी वाकई तुलबा की फलाह चाहती है तो मरकजी हुकूमत को मुल्क भर में यह स्कीम नाफिज करनी चाहिए और रियासतों पर माली बोझ कम करने के लिए अपनी हिस्सेदारी भी अदा करनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से एमएलए और एमपी इंतखाबात लड़ने की कम अज़ कम उम्र 21 साल करने की तजवीज़ मुल्क भर में मौज़ूए बहस बन चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि बीजेपी वाज़ेह करे कि आया मरकजी हुकूमत इस तजवीज़ की हिमायत करती है या नहीं। जिले इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर जीएचएमसी आरवी कर्नन आईएएस ने सनतनगर असम्बली हल्के के शिवाबाग कॉलोनी और दासाराम बस्ती हर्ट्स में वाक़े पोलिंग स्टेशंस का दौरा करके खुसूसी जामे नज़र-ए-सानी SIR 2026 के जारी अमल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मरदमशुमारी फॉर्मों की वसूली, डिजिटाइजेशन के अमल और इंतखाबी अमले की कारकर्दगी का मुआयना किया। उन्होंने BLOs को हिदायत दी कि फॉर्मों की बरवक्त वसूली, दुरुस्त डिजिटाइजेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा उसूल पर अमल और मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाया जाए ताकि गलतियों से पाक वोटर फहरिस्तें तैयार की जा सकें। ज़िला इलेक्शन ऑफिसर ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात की और तमाम अहल वोटरों से अपील की कि वो अपनी मुकम्मल शुदा मरदमशुमारी फॉर्म BLOs के हवाले करके खुसूसी जामे नज़र-ए-सानी SIR 2026 में भरपूर ताउन करें ताकि जामे और दुरुस्त इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी मुमकिन हो सके। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान मुकर्रना व साबिक कॉरपोरेटर्स ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी SIR के अमल की तकमील के लिए घर घर पहुंचकर हर मुस्तहिक वोटर के नाम शामिल करने का बेड़ा उठाया है। अरकान मुकर्रना मिर्ज़ा अहमद बेग और मोहम्मद मुबीन ने साबिक कॉरपोरेटर्स व इब्तदाई सदूर मोतमदीन सीनियर पार्टी कारकुनान के साथ इस सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया। हल्का असम्बली बहादुरपुरा की शमा कॉलोनी वट्टेपल्ली, हल्का असम्बली राजेंद्र नगर में इजलास मुनक्किद करके SIR के अमल का जायजा लिया गया। तमाम जिम्मेदारों से कहा गया कि वो हर मुस्तहिक वोटर के नाम को फहरिस्त में शामिल करवाएं। साबिक कॉरपोरेटर्स जफर खान, नवाजुद्दीन अहमद, हबीब जैन आरिफ और दूसरों ने भी इस इजलास में शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हालिया बयानात की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि वोट डालने की उम्र और इंतखाबी कवानीन से मुतालिक फैसले करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मरकजी हुकूमत को हासिल है। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसलिए नौजवानों को गुमराह करने वाले बयानात देना न सिर्फ गैर मुनासिब है बल्कि जमहूरी निज़ाम की रूह के भी मनाफी है। पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस तरह के बयानात से अवाम में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठ सकते हैं। बीजेपी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत के तकरीबन 20 लाख तुलबा से मुताल्लिक ज़ैर इल्तिवा फीस रिम्बर्समेंट के बकायाजात फौरी तौर पर जारी किए जाएं।
मरकजी वजीर बराए कोयला व कानकुनी जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का माहाना प्रोग्राम मन की बात गुज़िश्ता एक दहाई से अवाम के साथ समाजी तरक्याती और कौमी मौज़ूआत पर बराह रास्त राब्ते का मौसर ज़रिया बना हुआ है। मन की बात के ताज़ा तरीन खिताब पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने शहरियों से अपील की है कि वो मुल्क के बुनकरों की हौसला अफजाई के लिए हैंडलूम मसनूआत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बारिश के पानी को महफूज बनाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फ़रोग़ दें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी से कबल हर घर तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने, कौमी परचम लहराने और स्कूलों, देहातों और मुकामी सतह पर तिरंगा यात्राएं मुनक्किद करने की भी अपील की है। किशन रेड्डी ने कहा कि आइंदा गणेश चतुर्थी के मौके पर वज़ीर आज़म ने माहौल दोस्त मिट्टी और कुदरती अशिया से तैयार करदा गणेश मूर्तियों के इस्तेमाल की तलकीन की ताकि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अपनी मसरूफ़ सरकारी जिम्मेदारियों के बावजूद हर माह मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए अवाम से मुसलसल राब्ता रखते हैं, कौमी अहमियत के मसाइल पर गुफ्तगू भी करते हैं। बजे मन की बात कार्यक्रम के द्वारा देश के 140 करोड़ को संबोधित करते हुए जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक दुनिया में जो स्थिति है सभी विषयों पर लोगों से बात करने का मन की बात कार्यक्रम कंटिन्यू करते हैं। कितना भी प्रेशर हो, कितना भी बिजी हो, विदेश में भी हो, इलेक्शन में भी हो, मगर मन की बात कार्यक्रम के द्वारा जनता से बात करना ये कंटिन्यू करें। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ऐसा कार्यक्रम दुनिया में कोई देश में नहीं होता है। भुवनगिर लोकसभा रुकने पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि जमहूरियत और तलबा की जदोजहद की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नीट इम्तिहान के पर्चा लीक मामले पर बहस का मुतालबा किया था, लेकिन मरकजी हुकूमत ने इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया। लाखों तलबा ने जंतर मंतर पर एहतजाज किया, जबकि राहुल गांधी ने भी वजीर आजम की रिहाइशगाह के सामने धरना दिया। श्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि सिर्फ वजीर का इस्तीफा काफ़ी नहीं, बल्कि इस मामले पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस होनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में पर्चा लीक जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं और कौमी सतह के तमाम मसाबिक़ती इम्तिहानात शफ़ाफ अंदाज में मुनक्किद किए जाएं। उन्होंने कहा कि तलबा, अपोजिशन जमातों और राहुल गांधी की जदोजहद के बायस ही मरकज़ को झुकना पड़ा और अवामी मुतालबात को बिलाकर तस्लीम करना पड़ा। तेलंगाना रक्षणा सेना की चीफ के कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि तलबा की जदोजहद से हासिल होने वाली कामयाबी का क्रेडिट हुकूमत अपने नाम करना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि 36 रोज़ा तहरीक के नतीजे में मरकज़ को झुकना पड़ा और मरकजी वजीर को इस्तीफा देना पड़ा, जो मुकम्मल तौर पर तलबा की कामयाबी है। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने नौजवानों से किए गए 2 लाख मुलाजिमतों, जॉब कैलेंडर, फीस रिम्बर्समेंट और दीगर वादे पूरे नहीं किए, इसलिए नौजवान हुकूमत पर एतमाद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत अब भी नौजवानों और आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं करती तो तेलंगाना के नौजवान तबका आइंदा इंतखाबात में इसका मुनासिब जवाब देगा। భారతదేశంలో అనేక మంది విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువత చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమం విజయం సాధించింది. వారు అనుకున్నట్టుగానే కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారిని రాజీనామా చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు పంపించింది. మరి ఈ సందర్భంలో విద్యార్థులందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇది 100% విద్యార్థుల విజయంగా తెలంగాణ రక్షణ సేన భావిస్తూ ఉంది. మరి విద్యార్థుల విజయాన్ని కంప్లీట్గా తన ఖాతాలో వేసుకోవడానికి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రయత్నం చేయడం అన్నది నిజంగా చాలా సిగ్గుచేటు. నిన్న సాయంత్రం హైదరాబాద్లో దాదాపుగా 3-4 గంటలు కొవ్వొత్తులు పట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులంతా కూడా నగర వీధుల్లో ఊరేగడం అన్నది చాలా సిగ్గుపడాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించినటువంటి విద్యార్థులు తమనెక్కడ ప్రశ్నిస్తారో అనే భయంతోని, తమ ఫెయిల్యూర్స్ని ఎక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేస్తారనే భయంతోని ముందుగానే ముఖ్యమంత్రి గారు బయటకు వచ్చి యూత్నంతా నేను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను, 21 ఇయర్సే మీరు పార్లమెంట్లో ఉండాలని చెప్తున్నారు. సంతోషం, మంచిదే. ఎట్లుందంటే ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి, 1000 ఎలుకలు తిన్న పిల్లేట కాశీయాత్ర పోయిందట. साबिक वजीर और सूर्यापेट के रुकन असम्बली
जगदीश्वर रेड्डी ने रियासत में पानी और बिजली के बहरान पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिले मरकज में वाक़ कैंप दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा खुशकसाली कुदरती नहीं बल्कि कांग्रेस हुकूमत की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि दरियाई गोदावरी में पानी वाफिर मकदार में मौजूद होने के बावजूद सूर्यापेट तक पानी नहीं पहुंचाया जा रहा, जबकि कालेश्वरम और कन्नेपल्ली पंप हाउस समेत तमाम बुनियादी ढांचा तैयार है। उनके मुताबिक 1 लाख क्यूसिक से जायद पानी ज़ाय हो रहा है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिसके बायस फसलें सूख रही हैं। जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि केसीआर हुकूमत के दौर में मुसलसल 9 फसलों को आपाशी का पानी फराहम किया गया, मगर मौजूदा हुकूमत एक फसल के लिए भी पानी फराहम करने में नाकाम रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि कन्नेपल्ली पंप हाउस को फौरी तौर पर शुरू करके किसानों को आपाशी का पानी फराहम किया जाए। उन्होंने रियासत में बिजली की फराहमी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों को रोजाना 12 से 13 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, जिसके बायस वो दोबारा बोरवेल खुदवाने और कर्ज लेने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अखराजात से बचने के लिए 24 घंटे बिजली की फराहमी बंद कर रही है। साबिक वज़ीर ने खबरदार किया कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो किसान हुकूमत के खिलाफ बगावत पर मजबूर होंगे और इस तहरीक का आगाज सूर्यापेट से होगा। गांधी भवन की प्रकाशम हॉल में तेलंगाना माजूर मुलाजिमीन की तंजीम के ज़रिए एहतमाम तकरीब तशक्कुर मुनक़िद हुई, जिसमें माजूरों की बहबूद के वज़ीर ए लक्ष्मण और तेलंगाना माजूर कॉरपोरेशन के चेयरमैन मथिनेनी वीरैया ने शिरकत की। वज़ीर अडोलोरी लक्ष्मण ने कहा कि माजूर मुलाजिमीन के तमाम ज़र-ए-इल्तिवा मसाइल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के तवज्जो में लाकर उनका हल यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और संक्षेमा भवन के क़याम, मुकामी इदारों में नुमाइंदगी और इंदिरा हाउसिंग स्कीम में रिजर्वेशन जैसे मुतालबात पर भी हुकूमत से बात की जाएगी। कॉरपोरेशन के चेयरमैन मथिनेनी वीरैया ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने माजूर मुलाजिमीन की फलाह के लिए अहम इक़दाम किए हैं। उन्होंने जियो नंबर 34 आलमियों में माजूरों पर ऑन ड्यूटी सहूलत और दीगर मराआत का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने वो वादे पूरे किए जो साबिक़ हुकूमत के दौर में अधूरे रह गए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़र एहतमाम 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बालिया कमेटी ने इंतज़ामात में तेज़ी लाते हुए मालियाती उमूर और मीडिया से मुताल्लिक़ ज़ैली कमेटियों के अरकान के नामों को क़तियत और सदर मजलिस की जानिब से तौसीक़ के बाद उनका ऐलान किया जाएगा। इस्तक़बालिया कमेटी का दूसरा इजलास दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद हुआ। सदर शुबे तंजीम समद बिन अब्दात ने कमेटी के कामों की पेशरफ्त से वाकिफ़ करवाया। सदर इस्तक़बालिया और रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने कहा कि मुख्तलिफ ज़ैली कमेटियों के दरमियान बाहमी रब्त ज़ब्त के ज़रिए इंतज़ामात को पुरनज़्म बनाया जा सकता है। मालियाती कमेटी के अरकान की जानिब से मालिया की वसूली के अमल को उन्होंने जल्द से जल्द मुकम्मल करने की भी सलाह दी। इजलास में अरकान कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, इस्तक़बालिया के दीगर अरकान भी शरीक थे। बीआरएस लीडर और नरसिम्हपेट के साबिक़ रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी को ग्रीन चैनल के जरिए हनमकुंडा सूबेदारी के रोहनी हॉस्पिटल से यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। इस मुंतकली के दौरान बीआरएस लीडर केटीआर और हरीश राव एम्बुलेंस के साथ साथ हैदराबाद के लिए निकले थे। वाज़ेह है कि पी सुदर्शन रेड्डी को जुमेरात को दिल का दौरा पड़ा था। हार्ट अटैक के बाद तशवीशनाक हालत में उन्हें सूबेदारी के रोहनी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बी सुदर्शन रेड्डी को उस वक्त दिल का दौरा पड़ा जब वो हनमकुंडा में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर क़याम पज़ीर थे। पी सुदर्शन रेड्डी का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी सेहतयाब हो रहे हैं। उन्होंने मरीज से मुताल्लिक़ किसी भी प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न देने की अपील की है। डॉक्टर्स का कहना है कि पी सुदर्शन रेड्डी का इलाज जारी है और उनके इंतकाल की खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। उनका कहना था कि उनकी दिल की धड़कन बहाल हो गई है और इस वक्त उनकी हालत मुस्तहकम है। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 17 साला महेश और 17 साला लक्ष्मी तेजा और उनका एक साथी 3 नौजवान एक स्कूटी पर सवार क्रिकेट खेलने जा रहे थे कि उनकी गाड़ी को एक टिप्पर ने टक्कर दे दी। जाए हादसे पर ही 2 नौजवानों की मौत वाक़ हो गई, जबकि जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। एक केस दर्ज करते हुए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं।
तेलंगाना के निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवानों का ग्रुप इतवार की सुबह तफरी की गर्ज से श्री राम सागर प्रोजेक्ट के लक्ष्मी कैनाल के बैकवाटर इलाके पहुंचा, जहां नहाते वक्त पेश आए अफसोसनाक वाक़े में 4 नौजवान पानी के गहरे गड्ढों में डूबकर लापता हो गए। इत्तलात के मुताबिक तमाम नौजवान पानी में नहाने के लिए उतरे थे कि अचानक 4 अफराद गहरे पानी में चले गए और डूब गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान 2 नौजवानों की नाशें निकाल ली गईं, जबकि बाकी एक नौजवान की तलाश ताहाल जारी है। जाँ बहक होने वाले नौजवानों की शनाख्त निजामाबाद के आटोनगर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कलीम, नुजहत और अजीम के तौर पर की गई है, जबकि महाराष्ट्र की हिमायतनगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान रेहान की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही सर्कल इंस्पेक्टर जान रेड्डी, मपकल के सब इंस्पेक्टर किरण कुमार और मेंढवारा की तहसीलदार सुहासनी मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पुलिस और रेस्क्यू टीमें लापता नौजवान की तलाश में मसरूफ हैं। बैकवाटर में पेश आए अफसोसनाक हादसे के मुकाम पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या पहुंच गए और रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायजा लिया। इमदादी टीमों ने लापता नौजवानों में से मजीद एक नौजवान की नाश बरामद कर ली, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 3 हो गई है, जबकि एक नौजवान की तलाश ताहाल जारी है। कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस वीसी सज्जनार ने इंस्पेक्टर मलकपेट पुलिस के नरसिम्हा को खिदमत से मुअत्तल कर दिया। इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं। सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन पर खिदमत के दौरान उन पर साथी खातून कांस्टेबल को हिरासत करने का इल्जाम है। इस सिलसिले में खातून कांस्टेबल ने आला अहदेदारों से शिकायत की थी। इस शिकायत पर महकमे जाती तहकीकात की गई, जिसके बाद उनको मुअत्तल करने के अहकामात दिए गए। इस दौरान उनकी पहली बीवी ने शिकायत की कि उनको तलाक दिए बगैर उन्होंने दूसरी शादी की है। इस शिकायत की भी महकमे जाती तहकीकात की जा रही हैं। शहर के दोमलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद से 3 कम उम्र लड़कियों के अचानक गायब हो जाने पर सिटी पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बहिफाजत वापस लाया गया। माँ बाप की डांट डिपट के बाद ये तीनों लड़कियां घर से फरार हो गई थीं। इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद अली ने बताया कि छत्तीसगढ़ की मतवत्तिन दोमलगुड़ा के साकिन राम दुलारी ने बताया कि उनकी 2 बेटियां सहीफा कुमारी, स्नेहा कुमारी, जिनकी उम्र तरतीबवार 17 और 16 साल है, 19 जुलाई को घर से चली गई थीं। इसके अलावा उनके साथ उनकी एक रिश्तेदार 6 साला डीका भी गायब हो गई। इन लड़कियों को तलाश करने के लिए पुलिस ने 262 सीसीटीवी कैमरों की जांच की। ये लड़कियां सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से दानापुर एक्सप्रेस के जरिए नागपुर चली गई थीं। पुलिस ने इन लड़कियों के वतन छत्तीसगढ़ में भी उनकी तलाश की। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने भी इस सिलसिले में मदद की। इन लड़कियों को हिफाजत के साथ हैदराबाद वापस लाने पर डीसीपी सिकंदराबाद ने पुलिस अमले की सताइश की है। ये कंप्लेनेंट जो है राम दुलारी, वो और उनके पति और 5 बच्चे लोग यहाँ छत्तीसगढ़ से 2 महीने पहले हैदराबाद काम करने आए। उनके फादर यहाँ नजदीक में होटल में काम करते थे। सो ये 5 बच्चों में 2 लड़कियां और कंप्लेनेंट के सिस्टर की बच्ची भी घर से निकल गई है। तो तुरंत हमने लॉ एंड ऑर्डर दोमलगुड़ा पुलिस स्टेशन और गांधीनगर पीएस के फोर्स के साथ टीम्स फॉर्म किया। और सिंस ये 3 बच्चे अभी माइनर्स है, सो टास्क फोर्स की मदद भी लिया इसमें। सो हमें कल छत्तीसगढ़ में मिले, सो तुरंत वहां पर भी छत्तीसगढ़ पुलिस का मदद लेके बच्चियों को सखी सेंटर में दर्ज किया और आज सुबह यहाँ हैदराबाद लेकर आ गए। सो वो बता रहे हैं कि यहाँ माँ बाप रोज झगड़ते हैं, सो उनका देखभाल अच्छी नहीं करते हैं। इसके वजह से वो थोड़ा गुस्सा होके बाहर निकल गए हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स।
क्यू मैक्स उमेजा, अजीज बाग शेखपेट, क्यू मैक्स RF आर्केट, अलकापुर मेन रोड, क्यू मैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यू मैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ज़ैल ख़ान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पार्लियामेंट और असेंबलियों में नौजवानों को मुंतखब करने, उम्र की हद में कमी करने रेवंत रेड्डी की तजवीज़। रियासती असेंबली और कौंसिल का अगस्त में मुश्तरका इजलास तलब करने और करारदाद मंजूर करने का किया ऐलान। शहर में SIR के अमल का जिला इलेक्शन ऑफिसर ने लिया जायजा। मजलिस की जानिब से हर मुस्तहिक वोटर को फहरिस्त में शामिल करने की मुहिम में तेजी। तलबा की फीस रिइंबर्समेंट में रुकावट के लिए साबिक BRS हुकूमत जिम्मेदार। रेवंत रेड्डी हुकूमत तलबा के लिए इस रुकावट को दूर करने की कोशिश। पूरम प्रभाकर का बयान। तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 4 नौजवान गर्क, 3 लाशें बरामद। जहां बहक नौजवानों का ताल्लुक निजामाबाद के आटो नगर से। और कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान बरसरे मौका हलाक, 1 जख्मी। टिप्पर ने स्कूटी को दी टक्कर। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।